5-7 मिनट वेट भी कर लिया करो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा टाइम लग गया था, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, है ना। तो वेट किया आपने, कोई बात नहीं, कभी कभी वेट करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है वेट करना चाहिए ना। चलो, तो देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स मेथड यानी आव्यूह सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, है ना। चलो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की जो हमारी क्लास है वो आव्यूह सिद्धांत पर है, और ये क्वेश्चन है, कौन सा है ये क्वेश्चन, मैं अभी देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन है 11वां, और 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए भाई। यानी हमें आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके इस निकाय का, ये जो समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। और हल का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, हल का मतलब होता है सरल करना, x और y का मान निकालना। ठीक है, तो चलो भाई देखो, ये मैट्रिक्स है, यहाँ देखो ax = b, ये हमें निकाय दिए गए हैं। आपको सिर्फ मैट्रिक्स मेथड के अंदर याद क्या रखना है, एक तो आपको याद ये रखना है, कि जो ax बराबर b होता है भाई, क्या याद रखना है कि सर ax बराबर b, यानी जो आपको समीकरण दी जाती है वो ax बराबर b के रूप में दी जाती है भाई। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ये जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, ये तो आपको याद करना ही है, क्योंकि इनके बिना तो मैट्रिक्स मेथड बिल्कुल अधूरा है भाई। मैट्रिक्स मेथड है ही ये, इसी से हम मान निकालते हैं। कैसे? x = a इनवर्स b, क्या है भाई, x = a इनवर्स b। आपको इतना याद रखना है कि मैट्रिक्स मेथड के अंदर x बराबर होता है a इनवर्स इंटू b के बराबर होता है भाई। ठीक है, चलो, अब सर ये कैसे निकालेंगे? देखो, आपको x का मान निकालना है, क्योंकि x है चर जो राशि है उनका मैट्रिक्स है भाई। तो आपको x का मान निकालना है, तो एक तो आपको चाहिए a इनवर्स। क्या चाहिए? a इनवर्स। एक आपको क्या चाहिए? b। a इनवर्स चाहिए आपको, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह चाहिए a इनवर्स, और एक आपको क्या चाहिए? एक आपको चाहिए b। अब कैसे आएगा देखो, a एक मैट्रिक्स है, x भी एक मैट्रिक्स है, b भी एक मैट्रिक्स है भाई। सारे ही तो मैट्रिक्स है, यानी गुड मॉर्निंग भाई दीपक। देखो, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, हमें a मैट्रिक्स चाहिए, हमें x मैट्रिक्स चाहिए, हमें b मैट्रिक्स चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमें 3 मैट्रिक्स चाहिए। एक मैट्रिक्स a निकालना पड़ेगा, एक x निकालना पड़ेगा, एक b निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं a, जो आपने डेल्टा का मान निकाला था। किसका मान निकाला था? डेल्टा का मान। जब हम क्रेमर नियम पढ़ रहे थे, क्रेमर नियम पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर जो डेल्टा का मान होता है वो ही मैट्रिक्स A होता है। दोनों में अंतर इतना है कि A मैट्रिक्स के रूप में लिखा जाता है, डेल्टा एक डिटरमिनेंट यानी एक सारणिक के रूप में लिखी जाती है भाई। ठीक है, चलो, तो मैट्रिक्स A निकालते हैं। मैट्रिक्स A में कुछ नहीं करना, जो x y के गुणांक है वो लिखने। देखो, यहाँ से 2, यहाँ से क्या आ जाएगा? -1, यहाँ से आ गया 3, और फिर यहाँ से आ गया 4। ये हमारा मैट्रिक्स A रहेगा। क्या रहेगा भाई? मैट्रिक्स A। तो सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी होनी चाहिए भाई, किसी को भी नहीं होनी चाहिए इसमें प्रॉब्लम। बिल्कुल सिंपल सा है। जो x y के जो गुणांक होते हैं, यदि उनका एक मैट्रिक्स बना दें तो मैट्रिक्स A आ जाता है भाई, और ये ही डेल्टा का मान होता है। इसके अलावा x भी कोई मैट्रिक्स है। चलो, x भी एक मैट्रिक्स होता है, लेकिन ये किसका मैट्रिक्स होता है? सर ये होता है कि जो हमारी चर राशि हैं x y z, इनका एक मैट्रिक्स होता है भाई। तो हमारे पास चर राशि एक तो x है और एक y है, तो यहाँ पे लिखोगे x और एक क्या लिख दोगे? y। याद रखना, इनको कॉलम के रूप में लिखना है भाई। जो चर राशि होती है, देखो
एक्स और वाई ये तो एक पंक्ति के रूप में है, लेकिन आपको किस में लिखना है, कॉलम के रूप में लिखना है। उसके अलावा बी भी एक मैट्रिक्स है भाई, तो देखो बी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बी क्या आएगा, देखो समझना, बी एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये मैट्रिक्स है अचर राशियों का मैट्रिक्स। अचर राशि कौन कौन सी हैं, जो बराबर के दूसरी साइड जिसके अंदर ओनली कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल एक्स वाई नहीं है, तो -2 और 3, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा -2 और एक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स भाई, जब भी आपको मैट्रिक्स मेथड लगाना है तो सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स चाहिए। कौन कौन से, मैट्रिक्स ए आपको निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स एक्स आपको निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स बी आपको निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, अब यहां तक इतना काम हो गया। अब इधर चलो, x = A इनवर्स बी आपके पास है, x मैट्रिक्स भी आपके पास है, सिर्फ A इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। क्या नहीं है, A इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है कि हमें A इनवर्स निकालना है भाई। चलो A इनवर्स निकाल देते हैं। A इनवर्स में डायरेक्ट निकाल रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि सर A इनवर्स = 1/डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। यही तो पढ़ा था, बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और जब 2 × 2 का आ जाए तो मैंने डायरेक्ट A इनवर्स निकालना सिखाया था। नहीं, एडजॉइंट A कैसे निकालना है, सर सबसे पहले सेकंड निकालेंगे, सर उनका मैट्रिक्स बना देंगे, सर उसका ट्रांसपोज परिवर्त कर देंगे, तो एडजॉइंट A का मान आ जाता है भाई। लेकिन मैं यहाँ A इनवर्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो कैसे आएगा डायरेक्ट, मैं बता चुका हूँ पहले। A इनवर्स = 1/mod A मतलब इसको सारणिक मानकर इसका मान निकालना। तो इसका मान तो बिल्कुल इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 दूनी 8, बीच में -3 गुणा -1 करोगे -3, तो 8 + 3 सर 11 हो गया। देखो कितना आ गया, मोड A की वैल्यू कितनी आई, 11। इसको सारणिक मानकर इसका मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 4 दूनी 8, बीच में माइनस, फिर -3 तो +3 हो जाएगा। 8 3 11। एडजॉइंट कैसे निकाला था, आपको याद होना चाहिए भाई। देखो एडजॉइंट में मैंने ये बताया था कि जो ये है ना, ये इनको आपस में बदल दो। 4 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो। और जो इधर के है ना, इधर के इनको सेम रखना है। इनको क्या रखना है, सेम रखना है। -1 3, लेकिन इनमें एक अंतर करना है। क्या, कि इनका सिर्फ चिन्ह बदलना है। चिन्ह का मतलब प्लस माइनस बदलना है। तो देखो यहाँ है ना, ये तो हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया, माइनस का। तो ये A इनवर्स आ गया भाई। लिख सकते हैं क्या, नहीं वनिता एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको सेकंड भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको एडजॉइंट A निकालना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। अगर आपके पास टाइम कम है तब आप कर सकते हो, वरना आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि 2-3 नंबर का सवाल आएगा। अगर एग्जामिनर ने देख लिया इसने तो डायरेक्ट निकाल दिया, हो सकता है वो 1 नंबर कम कर दे, है ना। तो हमें एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में तब करना है तब हमारे पास टाइम कम हो। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे। A इनवर्स भी आ गया। अब सर क्या करना है, अब देखो क्या करना है। अब x = देखो x = A इनवर्स B। x एक मैट्रिक्स है। A इनवर्स, बताओ A इनवर्स की जगह क्या लिखूं, 1/11, 1/11, फिर ब्रैकेट, फिर 4 1 -3 2। तो यहाँ लिखोगे 4 1 -3 और फिर 2 भाई। ठीक है, A इनवर्स लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करना है 20 से। B ये रहा भाई, तो B की जगह क्या लिखूं, सर B की जगह लिख दो -2 और 3 और ब्रैकेट बंद कर दो, यानी ये मैट्रिक्स। ठीक है भाई, x है, x की जगह बताओ क्या लिखूं,
सर x की जगह मैट्रिक्स है एक्स वाई, वो भी कॉलम के रूप में है, तो इस x की जगह लिखा एक्स वाई बराबर 1/11 फिर एक मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसकी पंक्ति उठाओ और कॉलम रखोगे तो देखो यहाँ 4 यहाँ 1, गुणा करो पहली पंक्ति का पहले कॉलम से, तो -8 और +3। देखो ऊपर करोगे तो -8, नीचे आ गया +3, तो -8 +3 सर 5 बच गया। लो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5। उसके बाद दूसरे कॉलम से करो, क्या दूसरा कॉलम है? क्या दूसरा कॉलम नहीं है। मोहित कुमार कह रहा है कि एग्जाम कब होंगे सर? भाई अभी तो कुछ पता नहीं है, होंगे तब बता देंगे। फर्स्ट कॉलम से करने पर पहला अवयव आएगा, दूसरे कॉलम से करने पर दूसरा अवयव आएगा। क्या इसके अंदर दूसरा कॉलम है? क्या सर नहीं है, तो एक ही अवयव रहेगा, इसको मिटाओ। दूसरी पंक्ति को उठाओ सर, -3 यहाँ पे 2, तो माइनस इंटू माइनस +6 हो गया, और नीचे भी +6, तो +6 यहाँ पे आ गया 12। याद रखना इधर 12 नहीं लिखना है, इधर 12 कब आएगा? जब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कॉलम ही एक ही है, तो एक पंक्ति में एक ही एलिमेंट मिलेगा आपको, इसमें भी एक, फिर दूसरी, देखो दूसरी पंक्ति से फर्स्ट कॉलम से करोगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव आएगा। इसको बंद कर दो। लो भाई ये हमने गुणा कर दिया, तो x फिर y, देखो ये जो 1/11 है, जो 1/11 है, ये इस 5 से भी गुणा होगा, ये 12 से भी गुणा होगा, क्योंकि हमने सर -5 लिखो, हेमंत यादव सर -5 लिखो। कहाँ लिखो -5? 5 कहाँ लिखो -5? अरे बताओ कहाँ लिखूं? -5 आया सर। अच्छा, अरे बड़े इंटेलिजेंट हो गए भाई, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। चलो भाई -5 है ना, देखो माइनस का 8 था, प्लस का 3 था, तो माइनस के 5 बच गए थे। ये हो गया। अच्छा ये भाग में जाएगा, ये इसके भाग में भी जाएगा, इसके भाग में भी जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि सर -5/11 और 12/11। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, और जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? सर बिल्कुल होते हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा, तीसरा तीसरे के बराबर होगा, चौथा चौथे के बराबर होगा। ऐसा हम एक्सरसाइज नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि यदि दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो भाई देखो इनके भी बराबर रख दो, तो बताओ x किसके बराबर आया? सर x बराबर आया -5/11, यानी -5/11। y किसके बराबर आएगा? देखो इधर y, इधर क्या है सर 12/11, और यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैट्रिक्स A सिंपल सा है, x सही है, B सही है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकाल के आपको x = A इनवर्स का गुणा B से करोगे, और दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया? ये है मैट्रिक्स मेथड। आशा करता हूँ इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ में भी आ गया होगा। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी आज हम मैट्रिक्स मेथड सीखने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। यस सर, हाँ सर, चलो भाई। अब की बार जिसके समझ में नहीं आया तो अब की बार उसको 100% समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक इसमें से उठा लेता हूं।
एक इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, 11 में जो 11वां क्वेश्चन उसमें 4 पार्ट हैं, तो एक मैं इसका थर्ड क्वेश्चन उठा लेता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। दूसरी समीकरण है 3x प्लस वाई माइनस 2z। 3x प्लस वाई माइनस में 2z माइनस में 2z इज इक्वल टू 3। फिर तीसरा है x माइनस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। ठीक है, 3 समीकरण है मैट्रिक्स मेथड से, यानी आव्यूह सिद्धांत की सहायता से हमें इसका मान निकालना है। तो आव्यूह सिद्धांत में आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज कि सर ax किसके बराबर होता है, b के। अगर ये याद भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ, लेकिन इस बात को जरूर याद रखना कि सर x बराबर होता है a इनवर्स, यानी एक का व्युत्क्रम आयु और इनटू में b। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है कि a इनवर्स इनटू b। सिर्फ आप तो इतना दिमाग लगाओ कि आपको करना क्या क्या है। आपको a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स। मेरे को एक बात बताओ, जब हमें a इनवर्स चाहिए, जब हमें a इनवर्स चाहिए तो इससे पहले मेरे को a चाहिए ना भाई। मेरे पास मैट्रिक्स A होगा तभी तो मैं a इनवर्स निकालूंगा। तो एक तो आपको a इनवर्स चाहिए, a इनवर्स निकाल के उसका मल्टीप्लाई यदि 20 से कर देंगे तो दोनों मैट्रिक्स बराबर, तो उनके संगत अवयव बराबर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर सेकंड कर लेंगे, ठीक है भाई, आप सेकंड कर लेना और इसका फोर्थ कर लेना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो ये, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे मैट्रिक्स मेथड के, आव्यूह सिद्धांत के। चलो भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैट्रिक्स ए क्या आएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी आसानी से बता देंगे सर क्या आने वाला है। जो डेल्टा का मान आता है वही मैट्रिक्स ए का आता है भाई। सिर्फ एक्स वाई जेड के गुणांक, सर 1 1 सर -1 सर 3 फिर 1 सर -2 फिर 1 -1 सर -1। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए। उसके बाद सर मैट्रिक्स एक्स, तो आप मैट्रिक्स एक्स भी बता दोगे कि आपके पास मैट्रिक्स एक्स क्या आने वाला है। मैट्रिक्स एक्स होता है एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स। इसमें देखो एक्स वाई जेड 3 है, कॉलम के रूप में लिखना है, एक्स फिर वाई फिर जेड, ये लो भाई। उसके बाद हम बात करें बी, बी भी एक मैट्रिक्स है और बी होता है अचर राशि है उनका मैट्रिक्स। अचर यानी जिसमें एक्स वाई जेड नहीं है। 1 3 -1, 1 फिर 3 फिर -1, ये मैंने बंद कर दिया। बताओ ये 3 मैट्रिक्स तो सब निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए कैसे निकालें, मैट्रिक्स एक्स कैसे लिखें, मैट्रिक्स बी कैसे लिखें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है भाई। अभी क्या सभी स्टूडेंट जो ये निकाय देगा, क्या उससे ए एक्स और बी का मान निकाल लोगे? बताओ फटाफट। यस सर, चलो भाई निकाल लोगे। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको ए इनवर्स निकालना है और ए इनवर्स का गुणा 20 से करना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सेकंड निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोफैक्टर यानी सहखंड निकालने की आवश्यकता है भाई। तो F11 एक छोटी सारणिक, बाहर प्लस आने वाला है, 1 -2, 1 फिर -2 -1 फिर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल दो भाई। तो -1 और -2 टोटल हो गई -3। आप निकाल लेना। यदि मैं कोई स्टेप में गलत भी लिख देता हूं तो तभी तुरंत बताओगे कि सर आपने इसकी वैल्यू गलत लिखी है भाई। तो इसके साथ क्या -1, बीच में माइनस, ये हो गया +2, तो माइनस होने के कारण -2। ठीक है, अच्छा उसके बाद F12, बाहर माइनस आने वाला है,
बाहर माइनस आएगा तो अंदर देखो कौन कौन आ जाएगा। इस अवयव के लिए इसको और इसको छोड़ दो, 3 3 फिर -2 1 फिर -1 भाई। बाहर माइनस है याद रखना, तो अंदर देखो एक तो -3 और एक हो गया +2, तो -3 +2 -1 और बाहर माइनस होने के कारण +1। अब ये आपको सेकंड निकालना सबको आता है भाई। उसके बाद हम निकाल रहे हैं f तिहरा, तो बाहर प्लस आएगा, तिहरा के लिए आ गया 3 1 1 -1 3 1 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 -1 -4 हो गए भाई। कितने हो गए? -4। उसके बाद हम निकालेंगे f21 और f21 के लिए बाहर माइनस आएगा। अच्छा बाहर माइनस आएगा तो इसको और इसको छोड़ दो, 1 -1 -1 -1 1 -1 फिर -1। जैसे इसका मान निकालोगे देखो -1 -2 बाहर माइनस होने के कारण +2 4 -2 0 2 ये क्या है? -4 -2 0 2 क्या है? -4। अच्छा इसके बारे में बता रहे हो, चलो वेरी गुड। आगे देखते हैं, ये हो गया। एक और देखो f22 एक सारणिक बनाओ, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसके लिए। इसको और जब इसको छोड़ दोगे 1 -1 1 1 1 -1 ये तो आपको पता है कि जब दो पंक्ति या दो कॉलम किसी सारणिक के बराबर हो जाते हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है भाई। ठीक है आगे चलो, f22 हो गया। f23 देख लो, f23 के लिए एक सारणिक बनाओ, बाहर माइनस आने वाला है तो 23 इसको और इसको छोड़ दोगे तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -2 बाहर माइनस होने के कारण +2 भाई। f31 की यदि बात करें तो बाहर प्लस आने वाला है और अंदर क्या आ जाएगा 1 -1 1 -2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -2 +1 1 आने वाला है भाई। सेंटो मेरे भाई इतना मत लिखा कर, -2 ठीक है, और उसके बाद बीच में माइनस तो +1 हो गया वो, तो ये हो गया -1। ठीक है, उसके बाद f32 की यदि हम बात करें तो f32 में बाहर माइनस आने वाला है और बाहर माइनस है तो इसको एक तो इसको हटाओ और एक इसको हटाओ तो 1 -1 1 -1 3 -2 3 फिर -2 तो करोगे तो देखो कितना आएगा -2 +3 +1 बाहर माइनस आने के कारण ये हो गया -1। उसके बाद हम निकालते हैं f33 भाई। 33 के लिए बाहर पॉजिटिव आने वाला है तो उसके बाद देखो क्या आएगा, ये है भाई, इसको और इसको हटाओ 1 1 3 1 1 1 3 और फिर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -3 यानी -2 हो गया भाई। ठीक है, ये हमने आपके सेकंड यानी को फैक्टर निकाल दिए भाई। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है भाई, हमें क्या करना है ये सबको आता है भाई कि f11 f12 f13 21 22 23 31 32 33। सर हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट a चाहिए, तो हम एडजॉइंट a निकाल देते हैं भाई। आ जाएगा नीचे देखो एडजॉइंट a। एडजॉइंट a में आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है? एक मैट्रिक्स बनाना है। इसका सहखंड का मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो -3 1 -4 -3 फिर 1 फिर -4। पहले मेरे को ये बताओ जो मैंने सहखंड निकाले वो सारे सही हैं कि गलत हैं, बताओ एक बार फटाफट। ये था -4, फिर देखो क्या आएगा 2 0 2,
फिर आ गया 2 0 फिर 2, फिर क्या आ जाएगा -1 -1 -2 -1 -1 -2। एक बात का ध्यान रखना, अब इसका ट्रांसपोज मत करना, अब इसका क्या नहीं करना, अब इसका आप ट्रांसपोज मत करना भाई। तो अभी 1 मिनट रुको भाई। ठीक है भाई, चलो आगे देख लेते हैं हम क्या आएगा। एडजॉइंट ए में अब इसका ट्रांसपोज मत करना, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दिया है, हमने ट्रांसपोज कर दिया है। सर कैसे? देखो -3 1 -4 ऐसे ही तो लिखते, मैंने डायरेक्ट कॉलम के रूप में लिख दिया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसका क्या कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया है। तो ये हो गया डायरेक्ट एडजॉइंट ए, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखा है भाई। अब हमें चाहिए ए इनवर्स निकालने के लिए आपको मोड ए बी तो चाहिए, और जब आपके पास सेकंड है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सर कैसे? क्योंकि अवयव उसका सेकंड, फिर दूसरा अवयव उसका सेकंड, तीसरा अवयव उसका सेकंड, अगर इनको गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान आ जाता है भाई। ठीक है, 11 इस 1 का गुणा -3 से करोगे तो -3 आ गया भाई। फिर इस 1 का गुणा 1 से करोगे तो +1 आ गया, आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। फिर -1 का गुणा -4 से करोगे तो +4 आएगा भाई। कितना आएगा? +4। तो 4 1 5, 5 -3 करोगे तो सर 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। अब आपके पास सारे मान आ चुके हैं। एक बार मेरे को फटाफट बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया भाई? अरे ये तो समझाने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि मैं पहले बार बार समझा चुका हूँ भाई। सिर्फ एडजॉइंट ए था, एडजॉइंट ए निकाल दिया। डिटरमाइनेंट ऑफ ए यानी सारणिक ए का मान, तो अवयव उसका सेकंड, अवयव उसका सेकंड, अवयव उसका सेकंड, अगर गुणा करके जोड़ दिया जाए तो सर सारणिक का मान आता है। ये हमने पढ़ा है। यस सर। ठीक है, चलो अब इधर का मिटा देता हूं भाई। एक तो बी काम आने वाला है, और इस कंप्लीट क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे अब कोई काम नहीं आएगा। इसको भी मिटाओ। देखो, ओ इसकी वैल्यू 2 आई है भाई, याद रखना। मोड 1 की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला सर 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू सर 1/mod A, और मोड 1 की वैल्यू कितनी आई थी भाई? 1/2 इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए क्या था? -3 फिर 2 फिर -1, 1 फिर 0 फिर -1 फिर -4 फिर 2 फिर -2। ठीक है, अब इनको मैं मिटा देता हूँ, मिटा दो इसको भी। अब देखो, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सर हमने ये पढ़ा था कि x है सर वो a इनवर्स इंटू बी के बराबर होता है कि नहीं होता है? सर x की जगह सर लिख दो x फिर y फिर z। सर x की जगह लिख दिया ये, ठीक है सर। फिर बराबर सर a इनवर्स की जगह सर लिखेंगे हम 1/2, याद रखना आगे a इनवर्स ही रहेगा, -3 2 -1, फिर आ जाएगा 1 0 -1, फिर आ जाएगा -4 2 -2।
सर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? इसका मल्टीप्लाई होगा सर 20 से। तो b देख लो भाई, b क्या है सर 1 3 -1। तो लिखो भाई 1 फिर 3 उसके बाद -1, ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो भाई आगे क्या आएगा, x y z, ये हमारा मैट्रिक्स है। 1/2 1/2 को रहने दो, मैट्रिक्स का गुणा करो। इसका जब पहले कॉलम से करोगे, भाई कॉलम एक ही है तो एक ही अवयव आएगा, फिर दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर आएगा, तो -3 लो भाई, -3 हो गया एक। तो इसका इसके साथ किया +6 आ गया सर, इसका इसके साथ किया सर +1 आ गया। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से कर दिया, पहला अवयव आ गया। दूसरे से करो सर, यहाँ 1 आ गया सर, यहाँ 0 आ गया सर, यहाँ +1 आ गया। फिर करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, फिर प्लस का 6 आ गया, और फिर आ गया माइनस इंटू माइनस +2 आ गया भाई। लो अब आपका आंसर आने वाला है, नीचे आ जाएगा बिल्कुल, x y फिर z इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान से समझना, जो 1/2 है, 1/2 है, ये अंदर बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा भाई? अंदर है, अंदर की प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई होगा भाई, यानी 1/2 का मल्टीप्लाई, या कह सकते हैं कि 2 का सभी में भाग जाएगा। तो -3 देखो, 6 और 1 7, 7 -3 तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, और जब 2 का भाग दोगे तो कितना बचा सर 2 आ गया। 1 और 1 कितना हुआ 2, और बाहर जब 2 का भाग दोगे तो सर यहाँ 1 आ गया, माइनस का 4 और 6 2 8, तो कितना बच गया 4, फिर 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया 2। अब मेरे को एक बात बताओ, फिर से वही कंडीशन, इधर भी एक मैट्रिक्स, इधर भी एक मैट्रिक्स, बीच में बराबर। अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं भाई। तो x किसके बराबर 2 के, यानी x किसके बराबर आया सर 2 के। y किसके बराबर आया सर 1 के, y बराबर आया 1 के। z किसके बराबर आया सर 2 के, तो z बराबर लिख दिया 2 भाई। और यही आपका क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है भाई। तो समझ में आ गया होगा भाई, बताओ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट करूं। बिल्कुल सिंपल सा है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, यानी सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना है, और फिर ए इनवर्स का गुणा जैसे b से करोगे तो इस तरीके से 2 मैट्रिक्स बराबर आएंगे, और जब 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे भाई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या आएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 11वां। अब हम देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। अभी तक तो ये 12वां क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है 12वां। यदि a इज इक्वल टू, देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो ये कह रहा है यदि a इज इक्वल टू, यानी आपको मैट्रिक्स A दिया गया है, और मैट्रिक्स A क्या दे रखा है, ये हमें दिया गया है 1 -2 0, 1 -2 फिर 0, फिर हमसे कह रहा है कि 2 1 3, 2 फिर 1 फिर 3, फिर हमसे कह रहा है कि 0 -2 1, 0 -2
फिर 1 और हमें कहा गया है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है कि भाई मैट्रिक्स ए आपके पास ये है तो आपको ए इनवर्स निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। यहाँ तक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो रहा है निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। यानी समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दे रखा है भाई। एक तो ये दे रखी है। दूसरी दे रखी है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमें 8। तीसरी समीकरण आपको मिलेगी माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है। ये कह रहा है कि फिर हमें इसको सोल्व करना है। हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, सेम वही है। देखो सब कुछ सेम है। इस निकाय को यदि आपको सोल्व करना है तो इस निकाय के लिए आपको a चाहिए, आपको x चाहिए, फिर आपको b चाहिए। पहली कंडीशन चाहिए। उसके बाद सर x बराबर रखेंगे a इनवर्स b के। x बराबर रखेंगे a इनवर्स b के। सर ऐसा ही तो हम पढ़ रहे थे। बताओ ऐसा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? x बराबर a इनवर्स b। अब एक बात का ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? इसका a निकालना। आप जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए और उसके साथ समीकरण दी जाए तो याद रखना a का मान आपको इसके लिए ही दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हो। जब आप इसके लिए a का मान निकालोगे, इसके लिए किसका मान निकालोगे? a का मान, तो यही तो आएगा 1 माइनस 2, z है नहीं तो 0। ध्यान देना 1 माइनस 2 0। फिर क्या आएगा इसके लिए? 2 1 3। देखो 2 1 3। फिर x नहीं है तो 0 माइनस 2 1। देखो 0 माइनस 2 1। बताओ है कि नहीं? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप a निकालते थे, इसने आपको a पहले ही दे दिया है और ये कह रहा है कि a इनवर्स निकालो। तो बताओ जब इसका मान निकालोगे तब भी तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सब कुछ इसने पहले ही दे रखा है भाई। ठीक है। तो पहले हम a इनवर्स निकालते हैं। देखो a इनवर्स के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स के लिए सर a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले सहखंड निकालने की आवश्यकता है भाई। चलो भाई सहखंड निकाल दो। टाइम भी कम है तो फटाफट निकाल लेते हैं एक बार। देखो क्या आ जाएगा? 1 3 माइनस 2 फिर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो क्या आ गया? 1 और बीच में माइनस तो प्लस 6 यानी 7 हो गया भाई। ठीक। फिर F12 की बात करें तो बाहर माइनस आएगा, अंदर देख लेते हैं क्या आएगा। 2 3 0 1। 2 3 0 1 बाहर माइनस हो गया तो ये हो गया माइनस 2 हो गया भाई। उसके बाद F देखो क्या आने वाला है? F13 के लिए 2 1 0 माइनस 2 तो सर माइनस 4 आ गया। ये तो सबको निकालना आता है भाई। उसके बाद F21 की बात करें तो बाहर माइनस आएगा और बाहर माइनस आ गया तो इसको और इसको छोड़ोगे तो माइनस 2 0 माइनस 2 0 क्या आने वाला है? बीच में माइनस। देखो माइनस 2 हो गया, बाहर माइनस होने के कारण ये हो गया प्लस 2। क्या हो गया? प्लस 2। ये मैसेज डिलीट कर दिया, क्या लिखा था पता नहीं। चलो उसके बाद F22 की बात करें। आप ये कहोगे कि आप सर ये तो हम कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं समझाऊंगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ आपको। F21 F22 में क्या करना है? इसको और इसको छोड़ोगे तो 1 0 0 1
अरे भाई यार मेड़ो लगा दियो तुमने तो, मेड़ो लगा रहा हो उसे। भाई धीरे बोल रहे यार भाई। ठीक है भाई, देखो F22 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आ गया 1। उसके बाद F23 की यदि बात कर लें तो बाहर माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा, इसको और इसको छोड़ दो तो 1, फिर -2, फिर 0, फिर -2, तो फिर कितना आ गया सर? फिर +2 आ गया, क्योंकि -2 आएगा, बाहर माइनस के होने के कारण +2 आ गया। अच्छा तुम SMS कमल कुमार बासनी, मतलब तुम SMS करते हो फिर डिलीट भी कर देते हो। काफी इंटेलिजेंट हो गए डिलीट करने में, है ना, एक्सपर्ट हो गए मैसेज डिलीट करना। कितनी फास्ट करते हो, लिखते हो जस्ट डिलीट कर देते हो। अच्छा अब वनीता चैट करने लगी है, नाम क्या है? चलो ठीक है, चलो तुम बात करो, इतने में सेकंड निकाल देता हूँ। तो -2 0 -2 0 1 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद F32 की बात करें तो बाहर माइनस, देखो फटाफट में हो सकता है कोई गलती हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान भी देना तुम। फिर माइनस, इसकी बात करें तो इसको और इसको छोड़ दो, 1 0 2 3, 1 0 फिर 2 फिर 3, बाहर माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ गया। चलो एक और रह गया, नीचे आ जाएगा F33। F33 की यदि बात करें हम तो 1 -2 1 -2 2 फिर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अब मैं इसका करने कॉलम में लिख दो भाई, तो लिखो कॉलम में 7 -2 -4, 7 फिर -2, उसके बाद आ गया -4, 2 1 2 फिर 2 फिर 1 फिर 2, फिर आ गया -6 -3 फिर 5, -6 -3 5, -6 फिर -3 और फिर है 5, ये एडजॉइंट आ गया। अब आपको ट्रांसपोज नहीं करना, ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैंने पहले ही कर दिया है भाई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? वेरी गुड, चैट कर लो तुम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो क्योंकि आपने ज़्यादा सीख लिया ना ये। चलो अब हमें निकालना है मोड ए यानी डिटरमाइनेंट ऑफ ए, यानी हमें ए सारणिक मानकर उसका मान निकालना। और इसके लिए क्या पढ़ा है? A11 फिर F11 फिर A12 फिर F12 फिर A13 तो फिर F13। इसका मतलब है कि अवयव और उसके सहखंड को गुणा करके यदि जोड़ दिया जाए तो सारणिक की वैल्यू आ जाती है। चलो भाई फिर क्या आने वाला है देखो, A11 F11, ये पहला एलिमेंट रहा, ये फर्स्ट रहा, 1 का गुणा 7 से करोगे तो 7 आ गया, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो +4 आ गया। फिर 0 का मल्टीप्लाई किसी से करो 0 आएगा, तो 7 और 4 11, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम A इनवर्स भी निकाल लेते हैं, और A इनवर्स आपको पता है 1/mod A, मोड A यानी सारणिक की वैल्यू क्या है सर? 11 इंटू एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A क्या है? फिर 7 फिर 2 फिर -6, -2 फिर 1 फिर -3, -4 फिर 2 और फिर 5, ठीक है। ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सर जी रिप्लाई भी
देना होता है। हाँ मेरे को पता है, रिप्लाई भी देना होता है। चलो भाई, अब हमें देखो करना क्या है। हमारे पास ए इनवर्स आ गया। पहला क्वेश्चन यही था कि ए इनवर्स निकालो, तो मैंने ए इनवर्स निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन है इसको हमें सोल्व करना है। जब इसको सोल्व करना है तो ए भी यही रहेगा, ए इनवर्स भी यही रहेगा, सिर्फ आपको एक्स ए इनवर्स बी और x का मतलब यानी x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए इनवर्स इंटू बी। और x क्या है, जो हमारी वेरिएबल हैं उनका एक मैट्रिक्स है सर। और वेरिएबल कौन कौन सी है, x y z। x फिर y फिर z इज इक्वल टू ए इनवर्स की बात करें तो 1/11, उसके बाद है 7, फिर 2, फिर -6, फिर -2, फिर 1, -3, फिर है -4, फिर 2 और फिर 5। ठीक है, इसके साथ इनटू में आता है b, और b होता है जो अचर राशि होती है, जो अचर राशि होता है। तुम्हारी चैट चल रही, ओनली 6 है, सही है। 10, 8, 7। कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुम ना बोर हो गए हैं और तुमने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। और इसमें कुछ है भी नहीं, बार बार यही तो सीख रहे हैं, ए इनवर्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, ये हम पिछले 5-6 दिनों से यही कर रहे हैं, है ना। तो कल से मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं भाई, x y फिर z। 1/11 है, इसको तो बाहर रहने दो भाई। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम का, देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया सर 70 + 16 माइनस में 42। ठीक है, सेकंड से करोगे सर -20 + 8 और -21। थर्ड से करोगे तो -40 + 16 और +35। ठीक है भाई, तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है, x y फिर z इज इक्वल टू, देखो इनको ऐड करके फिर हमें 11 से डिवाइड भी करना है। विविध भी पढ़ाएंगे, विविध स्टार्ट करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं अभी डिफिकल्ट रह गए हैं, जिनमें आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं दे रखा है, तो अभी वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये तो मैं इसलिए बोल रहा ताकि तुम चैट कर रहे हो लगातार, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है और आप इससे बोर हो रहे हैं ना। चलो, तो ये हो गया देखो 42, ये हो गया 70, 86 में से 42 घटा दो भाई, तो 44 आ गया प्लस का। देखो -8 करोगे -33 आ जाएगा भाई। अच्छा डिवाइड करते हैं क्या, देखो 11 से डिवाइड करोगे तो 4 आने वाला है, फिर यहाँ -33 आया था, है ना, उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस, यहाँ तो 11 ही बचे हैं भाई, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, यानी x की वैल्यू सर 4, y की वैल्यू सर -3, z की वैल्यू सर 1, और ये ही हमारा आंसर है। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो गया भाई, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, बाय।